टीचर कहता है एम आई ऑडिबल, एम आई विजुअल। क्वेश्चन लगाए थे क्या है मंथ? हमने तो एक लेसन पूरा चला गया, हमने कुछ नहीं किया। अरे यार अब देखो, अब दोबारा वीडियो में से देख के लगाएंगे। बताइए थोड़ा कहाँ कहाँ तक आ रहा है यार, ये थोड़ा 1 मिनट। आज तो पूरा बोर्ड आ रहा लगभग। पढ़ने लगे तुम्हारे काय सर 2 दिन से तुम काहे नहीं आ रहे लाइब्रेरी? वही हम कह रहे थे 2 दिन से तुम कह रहे थे सीक्वेंस, तुम कहते सीक्वेंस पूछनी है, फिर डॉक्टर ने वो गलत दवाई लिख दी थी। डॉक्टर सो दिखाओ तो उन्होंने कहा दवाई पूरी खाई तो ये तो और पतले होने लगे और वो सूखने वाले साइड रहती है। बताओ, मारने के विचार में है क्या डॉक्टर? 1 महीने से गलत दवाई खा रही है। सोचो यार कितना क्या हो रहा है ये। अरे ना हमारी तो फेस पर करके आता थायराइड का नहीं, गलत दवाई होगा। एक दिन आप आई थी सीधे जहाँ से ग्वालियर आईसीयू में बैठे हो गए थे, गलत दवाई, और गलत दवाई नहीं खानी चाहिए। और उनने ज़्यादा कैसे दवाई लिखी डॉक्टर ने, इनने लेकिन सही लिखी। इनकी दवाई इतनी महंगी आई कि 1300 रुपये दवाई आई सर 1 महीने की। और क्या आता है दवाई ठीक है। दवाई आता दिखाना तो पड़ता, बहुत बहुत पैसे लगते भी। देख लेना तुम सारे लेक्चर जो तुम्हारे छूट गए, देखो जरा ये आ रहा सर तक। हाँ और ऊपर भी आ रहा है। ठीक, फुल बोर्ड आ रहा है। ये है आज का टॉपिक। पहले हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, और अब है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। पी के लिए क्या था कि हमें केवल क्वाड्रिक बनानी थी, और क्वाड्रिक करके हम लीनियर फैक्टर में राइट कर रहे थे। जरूरी नहीं क्वाड्रिक हो, वो तो 2 डिग्री था, तो इसलिए क्वाड्रिक था। जितनी भी डिग्री का होगा हमें केवल हमारा काम ये है कि हमें फैक्टर करना है। बी को एलिमिनेट करके वाई हाँ। को एलिमिनेट करके। फिर दूसरा फिर यह है कि जब वाई के सॉल्वेबल चल रहे थे हम लोग, तो एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेट करके वाई को इक्वल टू रखते हैं, एक्स हाँ। डेरिवेट करते हैं, उसके बाद पी और सी की वैल्यू आएगी। लगभग तुम्हारे क्वेश्चन 2 मेथड से लग रहे थे। या तो तुम्हारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो लीनियर बन रही थी, है ना, और या फिर तुम्हारा पी एलिमिनेट हो रहा था, ये सब चीज़ें थी। आज वही है कि जो क्वेश्चन होगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर 2x के लिए, तो हमें ये देखना है डिग्री 1 किसकी है। अगर क्वेश्चन में डिग्री x की है तो x सॉल्वेबल पे जाएंगे, डिग्री y की बने तो y सॉल्व पे जाएंगे। दोनों के लिए किसी में चलेगा। तो फिर किसी में लगा लो, ट्राई कर लो, ठीक है। एग्जाम में बोले अगर कि भैया इस मेथड से लगाओ तो लगा देंगे। फंडा वही रहेगा कि अपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, हमें x के इक्वल टू लाना है, f का टर्म भी होगा और p का टर्म भी होगा। फिर आप क्या करोगे, y के रेस्पेक्ट डेरिवेट करोगे, करना y के रेस्पेक्ट में, तो इधर आ जाएगा। जैसे मान लो कि x तुम्हारा, तुम x से इक्वल टू करोगे, जो भी फंक्शन बचा है वो किसका बचेगा, y का और p का, ऐसा कुछ होगा। हर क्वेश्चन में तुम्हें x से इक्वल टू करना ही करना है, पहली बात। फिर तुम क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, तो ये क्या हो जाएगा dx dy। इधर क्या क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा फंक्शन y तो आएगा ही आएगा, p भी आएगा, और एक चीज़ नहीं आएगी वो है dp dy, क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करोगे भाई, y का तो 1 हो रहा है, p का करोगे, p के साथ dp dy तो होगा। तो ये एक टर्म में, और ये dx dy हमें इतना पता है कि जो dy ओवर dx होता है वो p है, तो ये हो जाएगा 1/p, है ना। तो 1/p इक्वल टू तुम्हारा रिलेशन मिला f y p dp dy। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे p का टर्म्स है, यहाँ के p का टर्म्स मिलेगा आपको, p को सॉल्व करेंगे। तो एक नया फंक्शन मान लो कि फाई आया, उसमें क्या है, y भी है, p भी है और c आ जाएगा, है ना, बराबर। मतलब अपन क्या करना है, सॉल्व करके इस टर्म्स में लाना है, c तक पहुँचना है ना। इसको dp dy होगा, फिर लीनियर बनाएंगे,
या तो कुछ कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो तुम्हें देखो अगर फैक्टर बन रहा है की वैल्यू निकालनी है यही से। पी की वैल्यू निकलेगी, जरूरी नहीं है कि पी की वैल्यू निकली जाए। अगर पी की वैल्यू नहीं निकलती है तो फिर तुम्हें याद होगा ना कि ऐसे करेंगे ना, फिर जो एक्स आएगा वो तुम्हारा किस में आएगा, वाई और पी में आएगा, सॉरी बस इसी में पी और सी में आएगा, और जो वाई होगा वो भी किस में आएगा, पी और सी में आएगा। हाँ पी। एक्स की वैल्यू जो आएगी पुट कर देंगे जो तुम्हारे डिफरेंशियल गिवन है, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू निकल के आएगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है, सब में सेम लग रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ठीक है। एक्सरसाइज 3 ये रब कर दें हेमंत, लिखना है नहीं ये नहीं लिखना, इसमें क्या है, क्या? अरे ये बोले लिखना है, हाँ, नहीं नहीं होता। ठीक। अरे बोर्ड में स्क्रीनशॉट ले ली। एक है तो क्या? लो फिर आज टाइम पे कैसे पता चलेगा आज, हाँ, ठीक है। अंदाज से पता चलता है। अरे यार रब कर दे रहा, लिखो हेमंत लिख रखा है के लिए लिख लें दो, आज ये जब तक एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 लिख लिया। चलेगा, फोन तुमने खा लिया क्या? हैं? फोन लेके नहीं आते। चलाएंगे और 5G 4G 3G अगले साल तो सिर्फ 6G आ जाएगा। वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। वाई की पावर 2 खत्म, वाई सॉलेबल, सॉलेबल वाई खत्म। सोच सकते हैं बच्चे कि चलो पी स्क्वायर में तो सॉलेबल फॉर पी कर ले रहे हैं, तो क्वाड इक्वेशन बना के या सीधा चा लगा के भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, x की पावर 1 है तो हम x में सॉलेबल कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी स्क्वायर, है ना, प्लस का था इस साइड आ गया, इज इक्वल टू एक्स वाई पी। एक्स वाई का क्या करो, अब हमें सॉरी वाई पी का क्या करो, डिवाइड करो वाई पी का। तो वाई पी यहाँ पे भी आया, वाई पी यहाँ पे भी आया और वाई पी यहाँ, समझ में आया हेमंत। हाँ। क्या करना है कि x के इक्वल टू में तुम्हें फंक्शन को रखना है, फंक्शन जो भी है y और p के टर्म्स होंगे। चलो तो हम x वाला कर रहे हैं, तो ये वाई पी से वाई पी क्या हुआ, कैंसिल। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये 1y से 1y कैंसिल होगा, तो y log y अपॉन p माइनस ये 1p से 1p कैंसिल हुआ, तो p अपॉन y, ठीक है। ये x की वैल्यू आई। ग्रेजुएट कर अब करना है डेरिवेटिव टू रिस्पेक्ट y। जब y के रिस्पेक्ट डेरिवेट करोगे, थोड़ा सावधानी है यहाँ पे, तो dx dy है ना, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड में 1/p माना फर्स्ट को, सेकंड में करेंगे तो यहाँ लगेगा चेन रूल, है ना, तो y और 1/y log y का, फिर log y को एज इट राइट करेंगे और 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ये y log y एज इट राइट होगा, है ना, फिर 1/p का आएगा माइनस 1/p स्क्वायर, और क्या होगा dp dy, क्योंकि p का तो तुम्हें करना ही है, क्योंकि x और p यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस बाहर रखो, पहले p को ले रहे 1, तो 1/y का क्या हो जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर, फिर प्लस 1/y और p का हो जाएगा dp dy। समझ में आई, बोलो, ये था। इसके बाद क्या करो, ये ds/dy की वैल्यू बताइए क्या होती है, 1/p, तो 1/p इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो जरा, ये कैंसिल हुआ, तो 1/p आया प्लस log y अपॉन p आया, है ना। यहाँ से देखो माइनस y log y अपॉन p स्क्वायर dp dy, है ना, dp dy, और फिर ये अंदर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा p अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1/y dp dy। 1/p से 1/p कैंसिल हुआ, तो इस साइड तो तुम्हारा 0 हो गया, है ना। 1 2 3 4 टर्म दिख रहे, ऑब्वियस बात 4 टर्म दिख रहे, तो देखो dp dy वाला कॉमन करा करो, इसे कॉमन करा करो, ठीक है। तो अगर हम इसमें से कॉमन करते हैं dp और dy, ठीक है, और क्या कॉमन कर लें, 1/y कॉमन कर लें क्या, बाइंग नहीं हो रहा। 1/y कॉमन करना पड़ेगा, पूछो क्यों करना पड़ेगा, रीज़न है उसका, y कॉमन क्यों करना पड़ेगा, सॉरी ऊपर वाला y कॉमन कर लें, हाँ ऊपर वाला y कॉमन कर लो, ठीक है।
यहाँ नहीं है तो स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए ना, हमें ये चीज़ दिख रही है। पी भी कॉमन करना पड़ेगा, 1/p कॉमन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें शायद p, हाँ हमें p चाहिए ना, तो p चाहिए, तो ये p कॉमन कर लिया, बोलो अच्छा ब्रैकेट, तो y कॉमन कर लिया, p कॉमन कर लिया, तो माइनस log y/p ये बचेगा। और इधर पे आ जाओ, माइनस डी डी वाई कॉमन है और y कॉमन किया तो नीचे y स्क्वायर बढ़ेगा, p कॉमन किया तो p/y स्क्वायर कर दें, यही तो आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जब y कॉमन किया है तो y नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो नीचे हो गया y स्क्वायर, ये वाला y कॉमन आया तो y स्क्वायर हो गया। फिर p चाहिए हमें, p का क्या चाहिए हमें, डिवाइड मतलब कॉमन चाहिए, तो मल्टीप्लाई वाला रह जाएगा ऊपर, डिवाइड वाला बाहर आ जाएगा। अब ये दो टर्म बचे तुम्हारे, ये वाले और ये वाला ना, प्लस प्लस ही तो है, log y/p प्लस p/y स्क्वायर, ये हुआ इक्वल टू, क्योंकि इसने 0 कर दिया था। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो पूरा मैच कर गया, है ना, तो माइनस कॉमन कर लिया, माइनस y/p डी, तुम तो जल्दी आने वाले थे आज। कौन सा केस सॉल्व आ रहा है, कौन सा केस सॉल्व कर रहे हैं यार प्रदुम 6:30 क्लास कर देगा, अरे यार समझो बात, हम स्कूल लेट पहुंचा थे यार। अरे जल्दी निकल जाओ सर, कह रहे जल्दी निकल जाओ, क्लास लेट नहीं हो जाए। चलो इतना हुआ, कॉमन कर लें, ये रख कर पता नहीं क्या है, पहले नहीं, सबसे पहले तो प्रथम ही कहता था सर जल्दी कर दो, 5 बजे। अभी मम्मी मंदिर ले आके जाना पड़ा, तो लेट तो हो ही गया, पता है। चलो 4-5 दिन की बात और है। देखो अब ये कॉमन आया, ये कॉमन आया तो क्या हो जाएगा, log y/p प्लस p/y स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन 1 माइनस y/p dp dy इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ कॉमन कर ली, समझ में आई। अब देखो इसको सॉल्व करने से कुछ फ़ायदा है नहीं है, सी तुम्हारा आएगा नहीं, सिंगुलर सॉल्यूशन दे देगा, पर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो y/p dp dy इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको क्यों नहीं लिया, रीज़न है क्योंकि अगर यहाँ से p की वैल्यू निकाल भी लेंगे और p की वैल्यू यहाँ पुट भी कर देंगे तो कहीं कांस्टेंट आया नहीं आया, पर हमें तो कांस्टेंट चाहिए ही चाहिए कोई आंसर में, वो सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा अगर उसमें कांस्टेंट नहीं आता तो, ठीक है। अगर कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन बना देगा ना फिर तो, पर हमें सी चाहिए तो हम इसी क्वेश्चन को ले लेंगे, इस फैक्टर को ले लेंगे। सो y/p dp dy इक्वल टू 1 सही रहा। अब ये कौन सा मेथड हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला है, ठीक है, रहने दो, इतना साफ हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो आ गया, कॉमन कर लिया है बच्चों, देख लेना, ठीक है। सो y dp dy इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, dp/p dy/y, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो प्लस c कांस्टेंट मिला, इसको राइट क्या कर पाएंगे, log p log y, है ना, प्लस c, इसको ऐसे कर लो log p माइनस log y इक्वल टू c, log p/y इक्वल टू c, तो यहाँ से p/y इक्वल टू e⁻c मतलब c, ठीक है, c। तो p इक्वल टू आ गया cy, ये वैल्यू आ गई p की। अब यही p की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, तो y स्क्वायर log y इक्वल टू x y, और p की वैल्यू हाँ तो c करेंगे y इज प्लस और c स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल। तो y स्क्वायर log y ये हो गया cy स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर y स्क्वायर,
अब आंसर धीरे धीरे वाई स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो log y इक्वल टू आया सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, देख लो। तो बड़े आराम से वही तरीका है कि आपको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, x के इक्वल टू फंक्शन y और p को पुट कर लो, फिर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y करो, dx dy आया, फिर फैक्टर को अरेंज करो, लीनियर फैक्टर बना लो। लीनियर फैक्टर बनाने के बाद तुम्हारे जो फैक्टर बनेंगे उसमें एक सिंगुलर सॉल्यूशन दे रहा है, उसको छोड़ दो, इससे डी बाई मिल रहा है, वहाँ से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कन्वर्ट कर लो। इसके बाद p की वैल्यू फाइंड करके वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इतना वो टेक्निकल करेक्ट आंसर आना तो इतने बड़े सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं अपने यहाँ के सिस्टम के बारे में क्या बोलूँ। इसमें पता है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर होना चाहिए था, हाँ उसमें होना चाहिए था, उसमें कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल रहते क्वेश्चन। भाई साहब अच्छा ये बताओ, ये टॉपिक उन्होंने जैम में तो नहीं रखा, लेकिन CSIR नेट में गेट में मना भी नहीं किया, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पाए जाते हैं कि इसके आ जाएं, बहुत कम। कोई शॉर्ट ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है और सोचने में टाइम भी नहीं है। वही तो, अब ये दे दिया और ये पूछ रहे, फिर तो टाइम टेकन है, उस हिसाब से तो तुम नहीं लगा पाओगे। तो डायरेक्ट कंपटीशन में फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे तुमने फॉर्म देखी, अरे ये तो लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म है, चलो एन तक जाती होगी बाकी बात है। हाँ आइए पूछ लिया, या अभी पीछे आएगा वहाँ से पूछ लिया। ऑर्थोगोनल ट्रायंगल मतलब जिसका कंफर्म है कि 3 से 4 लाइन में आंसर आ जाता है, वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव कराना है तो वो करा लेंगे ऐसे क्वेश्चन डाल के। तो अब रेज कर दें, फिर हेमंत तुम कैसे करोगे, कैसे करोगे? सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए, सेकंड पे आ जाएं। पढ़ते रहो, कुछ दिन में शाम को शिफ्ट करूँगा, ठीक है, शाम को घर पे शिफ्ट कर लूँगा। घर पे क्या दिक्कत है? यहाँ से तो पास पड़ेगा हमारा घर तुम्हें, इसके घर से भी पास पड़ेगा है ना? सेकंड पी स्क्वायर वाई प्लस 2px माइनस वाई इक्वल टू 0, यही तो हुआ। पी स्क्वायर वाई प्लस 2px माइनस वाई इक्वल टू 0। पहला काम x को y को नहीं, x को y में थोड़ी ना सॉल्वेबल हो जाएगा क्या? एक तरफ भेज देंगे। हाँ हो भी जाएगा, y में सॉल्वेबल भी है, y डिग्री बन गया, ठीक है। लेकिन फिर दो y हैं, थोड़ा सा समझो। क्या करोगे, यहाँ से y कॉमन करोगे, y को कॉमन लेंगे, उस तरफ भेजेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल कर हाँ। देंगे। तो अगर तुम इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2px इज इक्वल टू वाई माइनस पी स्क्वायर वाई, ठीक है। 2p का डिवाइड कर दो, 2p का यहाँ कर दो, तो 2p का यहाँ कर दो, ठीक है। तो हाँ ठीक है, p से p कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू क्या आया बोलो, y अपॉन 2p माइनस पी वाई अपॉन 2। क्वेश्चन लगाए थे कल तुमने सर तक? हेमंत तो लगा ही नहीं पाए होंगे। दो क्वेश्चन थे। x इक्वल टू वाई अपॉन 2p माइनस पी वाई अपॉन 2। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ये शॉर्ट फॉर्म है, हमारे साथ लिखते थे, हमने लिख दिया ऐसे। हाँ, dx dy इज इक्वल टू 1/2 कॉमन कर लिया, ठीक है, 1/2 कॉमन कर लिया, तो फर्स्ट से सेकंड लगा दें, है ना। तो 1/p एज राइट करा, y का हो गया 1 प्लस y, तो 1/p का क्या हो जाएगा प्रदुम, और p की फिर p का बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x और p तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर एक ही इंडिपेंडेंट है, इसलिए OD ही चल रही है। अगर दो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर मोर देन जब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है तो वहाँ से हो जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी नहीं है आपके टॉपिक में, अभी नहीं। यानी कि
वाई भी और एक्स भी दोनों। हाँ नहीं, और भी कुछ नया आ जाए टर्म्स नीचे वाला। जैसा सपोज करोगे वाई आ जाए लेकिन उसमें अलग आ जाए उसका डब्ल्यू अपॉन डी ए वाई ना होगा तो उसको सीधे डिफरेंशिएट अकेला होगा। हाँ, ऊपर वाले डिपेंडेंट होते, नीचे जिसके रिस्पेक्ट में करते वो इंडिपेंडेंट होता। तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्टिव में कर रहे हैं आप, ठीक है। ये वाला कंफर्म पूरा हो गया कि नहीं हुआ अभी बताओ? पूरा हो गया। हाँ, फिर माइनस के 1/2 अगेन कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा, पी को फर्स्ट माना, वाई का 1 प्लस वाई, सो डी पी डी पाई, ठीक है, सही है। और ये क्या राइट है, डी एक्स डी वाई, पी नहीं बोल सकते, डी वाई डी एक्स को पी, तो क्या बोल सकते, 1/p बोल सकते। हाँ, तो 1/p बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाई से भी लग जाएगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है तो वही मेथड। बिल्कुल, तो देखो ये थोड़ा डायरेक्ट करूँ मैं, ये अगर इसको इंटू करें तो क्या हो जाएगा, 1/2p, है ना, मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 का, तो वो वाला कैंसिल हो जाएगा। अभी ऐसे कैसे कैंसिल, माइनस होगा, कैंसिल थोड़ी ना होगा। नहीं, वो वाला मल्टीप्लाई होगा। कहाँ 2 यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? अरे आगे नहीं दिख रहा। y/2p² dp dy। पहले ये बताओ सही लिखा क्या? पहले बताओ सही लिखा क्या? फिर इसके बाद माइनस py2, बोलो ये भी सही लिखा, बोलो सही लिखा। तेरे ऊपर लिखा था माइनस y/2 dp dy, बोलो सही लिखा क्या? सही है। अब ये 1/p मैंने नहीं लिखा, चलो 1/p को साइड भेज देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्या कि लाइन बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो देखना जरा, अगर 1/d से एक 1/p माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस के 1/2p। p कॉमन लिया, 1 में से हाफ हटाओ, सॉरी हाफ में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का हाफ बचेगा, सो माइनस का आप नीचे p लगाइए, तो ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस, बोलो सही है। 1/p सब ले गए, ऐसा लिख सकते। अब आपको क्या करना है, इन दो टर्म को देखना है और इन दो टर्म को देखना है, कॉमन करना है, पंचायत वही। तो क्या करोगे, dp dy तो कॉमन दिख ही रहा है, और साथ में y/2 भी कॉमन कर लो, जो है सो करो। अच्छा मुझे क्या चाहिए, नहीं मुझे p² चाहिए है, नीचे p चाहिए ना, नीचे p स्क्वायर चाहिए तो p कॉमन ले लो। एग्जैक्टली, तो रुको जरा, सही है, p कॉमन लेंगे, हाँ ऊपर p आ जाएगा। p कॉमन कर लें, हाँ p कॉमन, ये कॉमन कर लिया, ठीक है। इतना कॉमन चलेगा, इतना कॉमन चलेगा, तो क्या आ जाएगा, ये p² लिखा हुआ है, इधर p × 2 लिखा हुआ है, ठीक है। देखना जरा, y आया बाहर, 2 आया बाहर, p आया बाहर, 1/p बचेगा ओनली, हैं। चलो 2 को कॉमन ना करो, 2 को कॉमन नहीं कर रहे, तो दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये इमेज करना है, ऐसा कुछ बनाना है, वो कॉमन अपने हिसाब से करना होता। इसके बाद माइनस, देखो dp dy कॉमन आ गया था, y कॉमन आ गया, पर p का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो नीचे आएगा कॉमन वाला, और 2 का हमने कॉमन नहीं किया तो 2 नीचे, एज इट राइट है, बोलो सही है। ये तो बन गया जी, तो बनाने तो था। इसके बाद ओके, इसके बाद बाकी एज इट राइट कर रहे हैं, 1/2p और माइनस p/2, और राइट साइड में क्या कर लें, 0 कर लें, दिक्कत किसी को? ओके, तो देखो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है। सो माइनस y/p dp dy 1/2p प्लस p/2 माइनस 1/2p प्लस p/2, है ना, इक्वल। ये टर्म्स कॉमन है, ये टर्म्स कॉमन है, जो बचेगा उसको लिखते हैं। लाइन खींच लो तो पता है, ऐसा लगता है जैसे डिजिटल बोर्ड की स्लाइड को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो इसमें से ये 2 टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, तो 1/2p प्लस p/2 कॉमन किया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस y/p dp dy -1 = 0, ठीक है, ये सही है। इसको फिर छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से फिर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये वाला टर्म ले लो, ठीक है। वो 0 चलना वरना सी समझो, 0 है वो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y/p dp dy = +1, तो क्या करो, dp था ना ये, सही है,
सो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेट वेरिएबल सेपरेट मेथड से प्लस सी, तो ये हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग वाई, डायरेक्ट कर लिया हमने, तो ये हो गया लॉग पी वाई इक्वल टू सी, पी वाई इक्वल टू ई दी पावर सी मतलब कांस्टेंट सी, तो पी इज इक्वल टू आया सी अपॉन वाई। आपकी बार थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई। हाँ, इसी वैल्यू को आप जो इक्वेशन फर्स्ट मानते तो हम है नहीं, अब मानते बाद में, पहले नहीं मानते हम, ठीक है, जब काम पड़ता तब मान लेते हैं। तो इसी p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और वाई चल रहा है साथ में, प्लस 2p, p का मतलब फिर है सी अपॉन वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक बात, ये बिल्कुल ये वाई से वाई कैंसिल होगा, तो सी स्क्वायर वाई प्लस 2cx वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, वाई एलसीएम ले लो, सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब थोड़ा वो टाइम देखना पर तुम 50 से मुझे निकलना होगा। 37 तीसरा क्वेश्चन, मंडे से एक दिन का और झेल लो। बात तो बोल दिया नहीं, फिर मेरे लिए क्या बात है। अच्छा, फिर 8 बजे क्लियर हो गई। मंडे से आपकी 8 बजे क्लियर होगा, लोग वहाँ का टाइम घट जाता है, का टाइम बढ़ गया। कुछ भी बोला करो, पर सुनो सुनो, यहाँ पे कुछ भी बोलो पर किसी भी संस्था का नाम मत बोला करो यार, दिक्कत होती है। हाँ ठीक है, कुछ वीडियो मुझे हटाने पड़े यार, मैं कुछ यहाँ उल्टा सीधा बोल देता हूँ और फिर वहाँ जाके खुद पहले हम सुनते हैं एक बार, कहीं ऐसा नहीं कुछ। देखो यहाँ कैमरे के सामने कुछ उल्टा सीधा बोलने में दिक्कत है ना, क्योंकि लोकल के अपन लोग हैं, सब देख रहे हैं इधर पे, तो इधर उतना ही सोच समझ के बोल रहे हैं यार, जो भी बोल रहे हैं, सबकी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ पे। बच के रहना पड़ता है यार अब। अच्छा, पहले अकल नहीं थी, सामने देखती करते थे हम लोग, टीचर ने सामने कर देते, कह रहे बेकार स्कूल है। आज की मेरी बात है, पहले अकल नहीं थी तो पहले बोलते रहते थे कुछ भी। अभी कहते हैं इधर संडे क्लास होगी नहीं होगी? तुम लोग बताओ। अरे नहीं यार, संडे को क्यों कर 5 दिन आज थोड़ी संडे है, कल थोड़ी संडे है, कल सैटरडे है। कल सैटरडे है। हाँ तो फिर नहीं, अभी ऐसे जाओ संडे फंडे देखता जब छुट्टी रहने तो ठीक है। काहे? अरे हफ्ते में पढ़ी तो क्लास नहीं पढ़ी तो घर। चलो देखो ये आ गया, समझो बात को, चलो छुट्टी कर देंगे। वैसे सेकंड वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया था, जो भी कराया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो हो गया। फोर का डेवलपमेंट ट्राई कर सकते हैं। इसको देखो ज़रा, x के टर्म में x का वेरिएबल बना देना, अभी बनाते हैं वेरिएबल। x p स्क्वायर का 4p स्क्वायर कर लो डिवाइड, अब 4p स्क्वायर का करेंगे आज छोड़ देना और ये भी छोड़ देना, हमको ही छोड़ देना, भाई कहीं छोड़ जाएंगे। अब देखो, मुझे तो x सेपरेट करना होता, सबसे पहले क्या करें, 4 का डिवाइड कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई पी इज इक्वल टू वाई की पावर 4 अपॉन, ठीक, वाई पी को उस तरफ ले जाओ, एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 4 अपॉन 4 माइनस के वाई पी। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स पढ़ रही है हमेशा, स्मरण रहे। अब वैसे दिख भी रहा है वाई की पावर 4 है और यहाँ पे एक सिंगल है, तो समझ गए किस टाइम से लगना है। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री भी नहीं है क्योंकि पी स्क्वायर दिख रहा ना, सो डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो वैसे भी लिखा है। अच्छा, एग्जाम में मान लो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, दिक्कत की बात तो नहीं है ना, मान लो ऐसे पेपर में वो राइट कर दे तो समझ जाओगे। अभी इसी क्वेश्चन को खतरनाक बना दे रहे हैं ना, ऐसे भी दे सकता है भाई साहब, तो दिक्कत की बात नहीं है ना, दिक्कत की बात नहीं। एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है और वो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, तो ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर कठिन है, जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा फिर तो हमारे पास और ही मेथड होते हैं सॉल्व करने को उनको, ठीक है। तो एक्स पी स्क्वायर वाई की पावर 4 अपॉन 4 माइनस वाई पी ये आया। अब क्या करना है हमें,
हमें एक्स अकेला सेपरेट चाहिए, पी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। तो पी स्क्वायर डिवाइड यहाँ करा तो पी स्क्वायर डिवाइड यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, है ना। बोलो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू वाई की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 पी से 1 की से वाई अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, डी डब्ल्यू आर टू वाई, यही तो है। चलो करो, डी एक्स डी वाई 1/4 कॉमन, ठीक है। 1/p स्क्वायर एज ए टाइट करा, वाई का 4 का 4y3, फिर प्लस माइनस नहीं प्लस, फर्स्ट एंड सेकंड लगा रहे हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड लगाते हैं। प्लस फिर क्या करें, वाई का 4 एज ए टाइट करेंगे, अब आएगा माइनस, सही बोला था वो, इसलिए माइनस बोल दिया था क्या कि 1/p स्क्वायर का है तो ऊपर जाएगा, तो -2 हाँ, और साथ में क्या होगा, डी पी डी वाई, ये मत भूलना। माइनस यहाँ से भी ऐसे कर लो, 1/p वाई का हुआ 1 + y और माइनस 1/p स्क्वायर डी पी डी वाई, है ना, लिखा सही है। और ये क्या लिखा हुआ है, 1/p। चलो सॉल्व करें, 1/p इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई कराएं तो, है ना, ओके। तो ये हो जाएगा y³ स्क्वायर माइनस, ओके, ये 4 जाएगा ना अंदर, तो 1/2 बचेगा, इस 2 से 4 कैंसिल होगा, p4 और pq, बोलो सही है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आ गया तो -1/p और प्लस y/p स्क्वायर डी पी डी वाई, है ना। अब देखो 1/p यहाँ पे भी उस साइड ले जाएं, कट नहीं जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो माइनस का 2/p, बोलो। तो ये यहाँ से हम ले गए, सारे टर्म को उस तरफ ले गए ना, तो ये 2 कर दिया, दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं। 1/p वहाँ शिफ्ट हो गया। अब डी पी डी वाले 2 टर्म ये मिले और 2 ये मिले, लगातार एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। अब फिर डी पी डी वाई कॉमन कर लो, इससे यहाँ कर ले, नीचे आता नहीं है फिर वहाँ पे, है ना। तो डी पी डी वाई कॉमन करो और साथ में ऐसा कॉमन करो कि और भी तुम्हें बन जाए तुम्हारे सारी चीज़ें। तो डी पी डी वाई कॉमन करेंगे जब, और वाई भी कॉमन कर लो ना, वाई अकेला कर लो क्योंकि वाई क्यों तो मिल रहा, चलो वाई कर लिया कॉमन, और पी स्क्वायर चाहिए, हाँ पी कॉमन कर लो, तो पी स्क्वायर मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से, ठीक है। पी स्क्वायर ऊपर क्यों करना, नीचे करो, मुझे ये चाहिए, देखो स्क्वायर चाहिए तो पी कॉमन कर ले रहे बस, ठीक, बोलो। तो क्या बचा जरा बताना जरा, ऊपर बचेगी y की पावर 3/p स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, और 2 भी बचेगा, 2 कॉमन कर लो साथ में, 2 भी कर लें साथ में कॉमन, 1/2 भी साथ में कॉमन कर लिया, तो ये बचेगा -y की पावर 3/p स्क्वायर, बस ये मिल गया। फिर इधर आ जाओ, प्लस y तो कॉमन था, p था, तो 1/p बचेगा और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा ना फिर, तो ये आ गया। बाकी जो बचे वो लिख दो इनको एज इट, प्लस y की पावर 3/p स्क्वायर और -2/p, ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। अब देखो अभी माइनस कॉमन करना पड़ेगा, हाँ, तो ये हो गया 1/2p y/p dp dy, सीधा कर लें, माइनस के 1 हो गया, तो ये हो जाए क्या 2/p -y³ स्क्वायर, तभी तो माइनस आएगा यहाँ वाला। अब ये वाला तो मैं सिंगुलर सॉल्यूशन दे रहा, ये वाला इसको कर लेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो यहाँ कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा dp/p, dpp, ठीक है, और p स्क्वायर है ये कैसे हो गया,
नहीं, क्या दिक्कत क्या है, इंटीग्रेट तो तब भी होगा, जरूरी होना कि लॉग ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर चेक कर लो कि ये गलत तो नहीं हुआ, बस इतना देख लो। कॉमन क्या क्या किया था, y upon b d कॉमन क्या क्या किया था ये देखो जरा। टू भी गलत आ गया। हाँ, 2p, एक p गलत लिखा ना, हाँ, ठीक, ओके। तो y dp अपॉन p इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू 2 पहुँचा ऊपर dy अपॉन y, हाँ, सही है। लिख सकते। बिल्कुल। अब कर लो इंटीग्रेट बोथ साइड, प्लस c, ये हो जाएगा log p 2 log y प्लस c, है ना, ये हो गया log p और अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये तो बच्चे थोड़ी ना हो यार, अब बड़े हो गए। तो ये हो गया p अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू e की पावर c बड़ा c, सो p इक्वल टू आया c वाई स्क्वायर। काम क्या करें? चलो अब ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये होती थी और सेकंड हमारी ये होती थी। अब ये p की वैल्यू को पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, यही रख दें, अपना क्वेश्चन पूरे बोर्ड में लगता है, इधर उधर उधर उल्टा सीधा। तो 4x p स्क्वायर का वैल्यू वहाँ से निकालो, क्या आएगा c स्क्वायर y पावर 4 प्लस y, p की वैल्यू c वाई स्क्वायर, तो ये आ गया 4 और x c, हाँ तो वो y पावर 4 चला आएगा ना फिर लोग y पावर 4 ये रहा, c वाई क्यू, ठीक है, y को कॉमन कर लिया, y कॉमन कर लिया, x स्क्वायर y प्लस c इक्वल टू वाई, ठीक है। अब वो किस में आंसर दे रहा है ये देख ले रहा हूँ, y की वैल्यू में दे रहे हैं आंसर, y की वैल्यू में दे रहे हैं वो, ठीक है। और 4c कॉमन कर लिया, c कॉमन कर लिया, तो x c y प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, यही आंसर आ रहा है। अब 50 हो गए तो मैं जाऊँ। 47 हो गए होंगे। 44 अब ये क्वेश्चन के लिए क्या ही दिमाग लगाएं, अब लग नहीं पाएगा, लग गया तो फिर लेट हो जाएंगे। हाँ, 90% आप उसका आंसर ही नहीं आएगा जल्दी। 90% आंसर आता नहीं है मेरा लास्ट में, लास्ट में मेरा 90% आंसर जल्दबाजी में भबड़ा क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। कई बार हुआ था ये। एक बार का नहीं है ये, क्या है, साथ तो जानता है। हर 5 मिनट में आखिरी जो टाइम बचता है जल्दी हो गया। हाँ। तो वो चीज़ें वो लाइब्रेरी में आ जाता है, तो देखना चाहिए सही कर रहे थे।